हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जनरल साइंस के टैट सीरीज़ 1 करेंगे, यानी कि टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। और स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन सी टैट की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं जनरल साइंस के। तो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आता है हमारा, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो आंसर है हिरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंड, आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंड, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो आंसर है विद्युत। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं स्टैंड, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर है स्टूडेंट इसका हेनरी शिले ने। किसने किया था? हेनरी शिले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। स्टूडेंट, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर GS भी लिख दिया है। तो प्रेशर कुकर के अंदर जो दाब है वो अधिक होता है, ठीक है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। और नेक्स्ट स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक पे क्या अंतर आएगा? तो वो भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक्शन पे रिएक्शन प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, तो यह कौन सा लॉ है? तो ये न्यूटन थर्ड लॉ है, ठीक है, न्यूटन का तीसरा लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तांबा यानी कॉपर, इसका शत्रु तत्व कौन सा होता है? तो स्टूडेंट, इसका जो शत्रु तत्व होता है वो गंधक होता है। नेक्स्ट है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीक होता है, कारण? तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन है, 10th क्लास की बुक से लिया गया क्वेश्चन है। तो लाल रंग का जो होता है प्रकीर्णन सबसे कम होता है, दैट्स वाई उगते समय और डूबते समय जो सूर्य होता है वो रेड कलर का हमें शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? आंसर है हेनरी बेकलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, इनके बीच रखी एक गेंद से बनी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो आंसर है स्टूडेंट्स 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी स्टूडेंट जो आपका 11वां क्वेश्चन है, समतल दर्पण जो एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, इनके बीच में रखी हुई गेंद का प्रतिबिंब की संख्या कितनी दिखाई देगी? तो ये एक एक्सपेरिमेंटली क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपसे ये इसी तरह से डायरेक्टली पूछा गया हो, 10th क्लास के एक एक्सपेरिमेंट में है ये। तो जैसे ही मुझे कहीं लैब में जाके करवाने का मौका मिला तो मैं इसकी वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? तो आंसर है स्टूडेंट एक अवतल लेंस का। नेक्स्ट है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो आंसर है विशिष्ट गुरुत्व की। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता है? तो स्टूडेंट वो डबल प्रतीत होगा, क्योंकि 4 तो हमारा और 4 प्रतिबिंब का, तो 4 + 4 कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकंड दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो आंसर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है, और ये दूर की वस्तुओं के क्लोज करके दिखाता है, दैट्स वाई। कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है भी क्यों लगा होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, दैट्स कॉल्ड उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? ये काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसका आंसर है थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो बेटा आपको 4 ऑप्शन मिले थे वहां से, तो मैंने क्या किया, वहां से आपका जो आंसर था मेन उसको उठा लिया, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे वहां पे। तो यहाँ पे जो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है तो वो इस्पात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाकर खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? पहले तो वो ऐसे फैला के खड़ा था, लेकिन अगर वो अपना जो है बाहों को सिकोड़ लेता है तो स्टूल का जो कोणीय वेग होगा वो भी बढ़ जाएगा, जो उसका कोण होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसका वेग जो होगा दैट्स बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, दैट्स विल इंक्रीज। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं? तो नहीं सुनाई देगी।
चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? उसका प्लायन वेग, नो ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% तक बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्त काल क्या होगा? 2% तक क्या होगा? उसका डबल, जो उसका 4% था उसका हाफ गुना वो बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है स्टूडेंट, ये पिछले साल ही पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में आया क्वेश्चन था ये। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्त काल क्या होगा? वो अपरिवर्तित रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, तो यह संभव है? तो आंसर क्या है उसका आएगा? अनुनाद के कारण जो है ये संभव है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो जल के प्रवाह की दर, या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, जल के प्रवाह की दर को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? दैट इज वेंचुरीमीटर। नेक्स्ट है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है। आपने कभी कुरुक्षेत्र पैनोरमा में गए हो तो वहां पर देखा होगा, तो इस तरह का एक सेटअप है वहां पर। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है पानी का वेग अधिक होने के कारण जो उसका दाब है वो घट जाता है। ठीक है, कभी आप काफी तेज से किसी स्पीड के साथ शावर को ऊपर हल्की फुल्की कोई गेंद रखोगे तो वहां ठहरती दिखेगी नहीं वो। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपना वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन क्या होगा? तो दिन हाफ हो जाएगा। 24 घंटे हैं तो क्या हो जाएगा? 12 घंटे का रह जाएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? पृथ्वी पर कभी भी नहीं लौटेगा। लॉजिकली क्वेश्चन है स्टूडेंट सारे ये, लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम ना होने के कारण मैं 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा रही हूँ। तो मैं आपको इसके अंदर लॉजिक्स जो हैं, लॉजिक के साथ मैंने दूसरी वीडियो भी बना रखी है जहाँ मैंने सीटेट के पेपर सोल्व करवा रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ मैंने एक नज़र में आपको ये क्वेश्चन दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी का यूज़ करना चाहिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? 2% तक कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये भी जर्नल साइंस से दिया गया क्वेश्चन है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, झरने में जब जल की ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, तो तापीय ऊर्जा वहां पर यूज होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट, केल्विन तापमानी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो -0 डिग्री केल्विन होता है। नेक्स्ट है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो ये ग्रीक से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो आंसर है स्टूडेंट बैंगनी। ठीक है, बैंगनी की कम होती है और अधिक भी पढ़ चुके हैं हम रेड कलर की। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा स्टूडेंट? बढ़ जाएगा। ये मत सोचना कि ठंडक हो जाएगी, उसमें क्या होगी? उसके अंदर जो CFC है वो गर्मी उत्पन्न कर देगी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है स्टूडेंट, जनरल साइंस में भी बहुत बार पूछा है, और जो आपके HSSC के SSC के एंट्रेंस होते रहते हैं, और नीट वगैरह में भी ये क्वेश्चन, सॉरी ये जो रीट वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, और इसके अंदर भी जो आपके एसटेट सीटेट से रिलेटेड जितने भी टैट से संबंधित क्वेश्चन होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेकंड पेंडुलम का आवर्त काल क्या होता है? तो आंसर है 2 सेकंड। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो ये बेंगलोर में है, ये सबको पता होना चाहिए स्टूडेंट। प्राध्वनि विमानों की चाल कैसी होती है? ध्वनि की चाल से अधिक होती है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र में विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डॉक्टर्स के लिए है, जो डॉक्टर बच्चे हैं। तो देखो, हिपोक्रेट्स का जो है शपथ वहां पर उनको दिलवाया जाता है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो ये इंजन को ठंडा करता है। मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? देखो डिग्री सेल्सियस में कहें तो हम 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में आप इसको काउंट भी कर सकते हो। ठीक है, और आप सबको पता भी है। दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ठीक है,
क्वेश्चन था कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती, तो आंसर क्या है, निकट की वस्तुएं। और अगर निकट दृष्टि दोष होता है तो दूर की वस्तुएं जो है दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट है, किताबों के ऊपर रखे हुए लेंस के ऊपर उठने से यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कैसा है, उत्तल। यानी कि जो अक्षरें बड़ी दिखाई देती हैं तो कौन सा लेंस होता है, वो उत्तल। और यदि अक्षर छोटे दिखाई देते हैं तो लेंस कैसा है स्टूडेंट, अवतल लेंस है। तारे टिमटिमाते हैं, कारण क्या है, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्टूडेंट तारे जो हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो है हेल्पफुल लगे होंगे। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन मैं डालूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन डालूंगी। तो इसी तरह से टैग की जो सीरीज स्टार्ट की है वो चलेगी हमारी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके और आप मेरे साथ टैग के ज़रिए जुड़े रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।